कल न एनर्जी की जरूरत पड़ी न पानी। रोहित शर्मा जिस तरीके से खेले, खूब धुलाई की, चारों तरफ मारे और कई सारे रिकॉर्ड तोड़े। रोहित और विराट पे बात करेंगे, क्या 2023 में भारत को वर्ल्ड कप जिता पाएंगे कि नहीं। इस पे बातचीत के लिए हमारे दो वरिष्ठ साथी हमारे साथ हैं, हेमंत और आरती मैम। सर क्या लगता है कि सर माफी मांग लेता और वो देख भी रहे थे शायद, मुझे लगता है, तो वो थोड़ा डिस्ट्रैक्ट हुए। और इवन होता ही है, जब ऑडियो नहीं मिलता है तो थोड़ा सा परेशानी होता है, तो उसके लिए बहुत बहुत सॉरी जी, सार्वजनिक माफी। लेकिन हम विराट कोहली की बात कर रहे थे, और क्योंकि विराट कोहली के गुड गेस्चर का जिक्र चल रहा था उस वक्त, और मैं वही बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि कल जो उनकी गुड गेस्चर की वीडियो सामने आई, सोशल मीडिया पर एकदम बाढ़ लग गई। इवन मैंने तो एक मीम्स देखा ऐसा अश्विन, क्योंकि मैं उसको देखकर खुद हैरान हो गया। उसमें क्रिकेट के भगवान यानी कि सचिन तेंदुलकर से कंपैरिजन किया जा रहा था, तो ये बहुत बड़ी बात हो जाती है। और मुझे लगता है कि विराट कोहली ने अगर वो देखा होगा तो उनका सीना एकदम चौड़ा हो गया होगा। सर स्मिथ के साथ भी वाकया हुआ था, तब भी भारत आए थे, तब भी वो वाकया आप शेयर करिए। ऐसे ही जैसे कल विराट ने आगे क्राउड को रोका, कल की तरह। बिल्कुल, और ये बात खुद गौतम गंभीर ने कही कि आने वाले मैचेस में हम देखेंगे विराट कोहली के अंदर जितना चेंज आया है, क्योंकि मैंने देखा है विराट कोहली को मैदान में, बतौर कप्तान भी देखा है मैंने उनको, कि वो कितने अग्रेसिव रहते हैं, कितना नाराज रहते हैं वो जब इस तरीके की स्थिति होती है कि जब मैच हाथ से निकल रहा हो, तो एक फ्रस्ट्रेशन की भी कई वीडियोस हमने देखी हैं, और नाराजगी, गुस्सा भी उन्होंने कई बार मैदान में जाहिर किया है, और उसको लेकर कई बार ट्रोल भी हुए, कई बार सोशल मीडिया पर उनको ट्रोल भी किया गया जब अच्छे परफॉर्म वो नहीं कर पा रहे थे। लेकिन अब एक बड़ा बदलाव उनके अंदर मैं देखता हूँ जब से कैप्टनसी से वो हटे हैं। एक जो प्रेशर उनके ऊपर शायद मुझे लगता है कि हटा, और उसके बाद एक स्मूथ तरीके से उनकी परफॉर्मेंस शानदार है, प्रदर्शन के साथ साथ उनका जो व्यवहार है वो और ज़्यादा शानदार हो गया है पहले से। क्योंकि नवीन उल हक जो मैदान में उनके साथ हाथ झटक देते हैं, जब हाथ मिलाने के लिए वो आते हैं, आईपीएल का वो मैच आपको याद होगा 2023 का, जब वो हाथ मिलाने के लिए आते हैं तो नवीन उल हक उनका हाथ ही झटक देता है। इस तरीके की स्थितियाँ देखने को मिलती है। तो फिर गौतम गंभीर बीच बचाव करने के साथ आते हैं, तो फिर खुद ही गौतम गंभीर बढ़ जाते हैं विराट कोहली से। तो उस खिलाड़ी के साथ उनका जो कैसे था, जो व्यवहार था, और वो भी तब उन्होंने ये बताया, क्योंकि एक खिलाड़ी की ओर से अगर ये मैसेज कन्वे किया जाए अपने फैंस को, ये बहुत बड़ी बात है। एक मैसेज देने की कोशिश उन्होंने की है। आज की युवा पीढ़ी में तो नहीं देखेंगे। बिल्कुल, उन्होंने एक मैसेज देने की कोशिश की कि भैया सोशल मीडिया पर वोटिंग मत करो, और ना मैदान में करो, क्योंकि ये खेल भावना जो है वो खेल भावना के साथ मैच खेले जाते हैं, ना कि कोई किसी देश के खिलाफ है, कोई किसी का दुश्मन है। बिल्कुल मैम, क्या लगता है कल छोले भटूरे विराट ने रोहित को खिलाया होगा कि नहीं, क्योंकि उनका सबसे ज्यादा वो बोलते हैं कि मुझे दिल्ली का तो यही पसंद है। कल क्या लगता है मैच के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो कह दूं कि रोहित शर्मा ने शानदार पारी खेली। इसका विराट कोहली की जश्न तो तारीफ था, स्पोर्ट्स में स्पिरिट दिखाई। होता है ना, जितनी उम्र बढ़ती जाती है उसका तजुर्बा आता जाता है, तो यही विराट कोहली में चेंजेस आए हैं। एक दौर वो था 2008 का, जब उन्होंने क्रिकेट खेलना शुरू किया था, इंटरनेशनल मैचेस खेलने शुरू किए थे। एक दौर वो था जब इतने अग्रेसिव हो जाते थे, फिर कप्तान बने, वो टाइम भी आया, फिर वो प्रेशर लेने लगे, वो प्रेशर, लेकिन जैसे कैप्टनशिप से हटे वो प्रेशर रिलीज़ होकर अब एक नया विराट आया है जो बहुत कूल माइंड होकर सोचता है और अपना नेशनल गेम खेलता है और टीम को जीत दिलाता है। अब बात कर लेते हैं रोहित शर्मा की। रोहित शर्मा की जैसी उम्मीद की जा रही थी कि रोहित शर्मा आएंगे, बतौर कप्तान एक पारी खेलेंगे, वैसा ही उन्होंने अफगानिस्तान के खिलाफ कल खेला है। 131 रनों की शानदार पारी उन्होंने खेली है और कई सारे रिकॉर्ड भी तोड़े हैं। सर एक जो बड़ा खिलाड़ी होता है, जो लेजेंड होता है, आप देखे होंगे कि जीरो पे आउट हुए, अगले मैच में आके सेंचुरी लगाना, उसके बाद सिंगल डबल रोटेट करना, कल कई सारे रिकॉर्ड तोड़े, खास करके सचिन तेंदुलकर के उन्होंने ट्वीट करके बधाई भी दी। सर तो इस अपने ही देश के एक महान क्रिकेटर का आप अगर रिकॉर्ड ब्रेक करते हैं और जब वो माइलस्टोन आप तय करते हैं, तो किस तरीके से सर एक फीलिंग रहती है, और आप क्योंकि आप भी क्रिकेट खेलते हैं, और कितना मैसेज आप कन्वे कर पाते हैं जो नई पीढ़ी आपको देख रही है, जो क्रिकेट खेलना चाहती है, आप उसके रोल मॉडल हैं। बिल्कुल, देखिए मैदान तो खैर था विराट कोहली का, मैदान तो होम ग्राउंड तो विराट कोहली का था, लेकिन उस होम ग्राउंड में धमाका किसी ने किया तो रोहित शर्मा ने किया, क्योंकि उम्मीद नहीं थी कि इस तरीके की पारी होगी।
वो अलग बात है कि अफगानिस्तान बहुत बड़ी टीम नहीं है और उनके जो गेंदबाज हैं उनके छक्के छुड़ाने में हमारे जो बल्लेबाज हैं वो माहिर हैं, लेकिन रोहित शर्मा का वो आक्रामक अंदाज देखने को मिलेगा ये उम्मीद नहीं की जा सकती थी। लेकिन हाँ, 16 छक्के आई थिंक जो पारी में है, 131 रन मारे हैं उन्होंने, तो इतने संख्या में उन्होंने छक्के मारे और छक्के मारकर एक रिकॉर्ड भी बना लिया कि सबसे ज्यादा छक्के मारने वाले हिटमैन अगर कोई हो गया, क्रिस गेल का रिकॉर्ड उन्होंने तोड़ दिया। क्रिस गेल का उसको ब्रेक हाँ, उसको ब्रेक उन्होंने कर दिया, तो ये बहुत बड़ी बात है और बहुत बड़ा अचीवमेंट भारत के लिए है, बतौर कैप्टन रोहित शर्मा के लिए है। और ये बताता है कि हम एशियाई टीम में सबसे अच्छा परफॉर्म करने वाली टीम नहीं है, बल्कि हम ग्लोबली आईसीसी की रैंकिंग में भी हमारे खिलाड़ी जो है नंबर 1 और नंबर 2 पर रहते हैं। तो रोहित शर्मा ने ये भी बताने की कोशिश की है कि अब वो दौर नहीं रहा कि जब केवल ऑस्ट्रेलिया का सिक्का चलता था या फिर जब वेस्ट इंडीज का सिक्का चलता था, अब वो दौर नहीं है, अब दौर एशियाई जमी का है, एशियाई टीम का है और भारत अच्छा परफॉर्म भी कर रहा है। ये 5 सेंचुरी जो उन्होंने लगाई थी 2019 वर्ल्ड कप में इंग्लैंड में लगाई थी, मैम क्या लगता है कि विराट जिस तरीके से उनका परफॉर्मेंस की बात करें तो पाकिस्तान के अगेंस्ट एक अलग तेवर में दिखते हैं, और ख़ास करके जब शाहीन अफरीदी हो गए और बाबर आजम हो गए, इस क्लेवर के खिलाड़ी जब आमने सामने होते हैं तो किस तरीके से मैच की आप उम्मीदें करते हैं और किस तरीके से लगता है आपको? वैसे तो इंडिया पाकिस्तान का मैच हमेशा ही आक्रामक होता है, लेकिन अगर विराट कोहली और शाहीन अफरीदी की बात कर ले तो इस बार तो बहुत ज़्यादा अग्रेसिव मैच होने वाला है और विराट कोहली पूरी तरह तैयार दिख रहे हैं। मुझे तो ऐसा लगता है पूरी तरह तैयार हैं उनके पूरे चौके छुड़ाने के लिए। सर, शुभमन गिल वापस आ चुके हैं क्योंकि एक मीडिया हाउसेस रिपोर्ट थी कि वो नेट प्रैक्टिस करते हुए देखे गए आज नरेंद्र मोदी स्टेडियम में। अगर वो खेलते हैं, अगर मैं तो दुआ करूंगा कि खेलें, अगर खेलते हैं तो क्या रहेगा टीम कॉम्बिनेशन? क्या ईशान किशन बाहर होंगे? क्या टीम को और मजबूती मिलेगी? किस तरीके से देख रहे हैं? एलिमिनेट अगर कुछ किया जाए, शायद श्रेयस अय्यर को शायद छेड़ा जाए, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि ईशान किशन ने तो जो अभी रन बनाए, शायद 47 रन उन्होंने बनाए थे, तो ठीक परफॉर्म था ओपनिंग, बतौर ओपनर के तौर पर उनका परफॉर्मेंस ठीक रहा मुझे लगता है। लेकिन हाँ, पहले तो यही कंफर्म हो जाए कि शुभमन गिल खेलने वाले हैं या फिर नहीं खेलने वाले हैं। हालांकि हाँ, कुछ जानकारी मिल रही है, जैसा आपने कहा कि वो प्रैक्टिस कर रहे थे, इवन वो वीडियो भी हमने देखा जिसमें शुभमन गिल से खुद मीडिया कर्मी जो है पूछ रहे हैं कि आर यू फाइन, आप ठीक हैं या नहीं। हालांकि उस पर कोई कमेंट उन्होंने नहीं किया, लेकिन मुझे लगता है कि शायद 14 तारीख को होने वाले मैच में शुभमन नहीं होंगे, मुझे लग रहा है। हालांकि वो अलग बात है कि अगर वाकई अगर आ जाते हैं तो चमत्कार तो होगा ही, क्योंकि एक ऐसा खिलाड़ी जिसका 2023 में अच्छा रिकॉर्ड हो और ऐसे वक्त में जब ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया हो और कई टीमों के खिलाफ उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया और अपनी ज़मीं पर